हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है इस टॉपिक के ऊपर, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिचुएशन ऐसा है कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, एक डायपोल को रखा, तो वो डायपोल रोटेट करेंगे यानी उसके ऊपर टॉर्क लगेंगे। ठीक है, तो वो जो टॉर्क है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में पूछे गए थे। एक पूछे गए थे 2019 में और एक पूछे गए थे 2017 में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को एक आइडिया लग जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस जेडब्ल्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से एकदम डिटेल्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे यह भी आइडिया लगेंगे कि जो लोग बोलते हैं ना कि जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में या एडवांस एग्जाम में क्या होता है कि मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सेकेंड ईयर की है, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को, मतलब जो हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए होंगे क्लास 11 की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ऐसा होता है सिचुएशन। क्या करते हैं वो लोग, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं और स्टूडेंट कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं, मतलब कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 11 में अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, वो स्किप कर देते हैं, एकदम हवाबाजी में चल जाते हैं ना। तो क्लास 12 में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जेडब्ल्यू या नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो मैंने क्या किया, इस सीरीज़ को शुरू किया, मतलब जो पुराना क्वेश्चन है ऐसे 2-3 इस तरह से एकदम डिटेल्स में सॉल्व करते जाएंगे। हाँ, तो इस सीरीज से आप लोगों को मदद मिलेंगे कि जो कॉन्सेप्ट की कनेक्शन है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। इन अ सेंस जो मतलब रिलेशन होंगे ना, जैसे यहाँ पे क्लास 11 की कॉन्सेप्ट क्लास 12 की इस कॉन्सेप्ट से किस तरह मैचअप होंगे, किस तरह लिंक होंगे, उस लिंक को भी अच्छे से मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करो, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग देखो ना, एक बार खुद से करके ट्राई करके देखो कि कर पाओगे कि नहीं, है ना। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 8 अप्रैल को 2019, है ना, शिफ्ट 2 में। ओके, जेडब्ल्यू मेन क्वेश्चन में क्या कहा, an electric dipole is formed by two equal and opposite charges q with separation d. The charges have same mass m. ओके, दोनों चार्जेस का मास m है, और आपको मालूम ही है डायपोल क्या होता है। फिर भी अगर डाउट है तो देखो थोड़ा सा, अगर एक चार्ज लिया मैंने, दोनों सेम चार्जेस है, इक्वल चार्जेस, अगर एक नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, डायपोल। और डायपोल के एक डायपोल मोमेंट होंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो डायपोल मोमेंट है, इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला इसे लिखते हैं चार्ज इनटू, ओके, सेपरेशन डिस्टेंस। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोला, तो वाइस ए बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट एक फैक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखो, it is kept in a uniform electric field E if it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega is how much। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कहानी है, ये क्लास 11 से लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा देखो। एक्चुअल में क्या है, जो हम लोग मैंने बोला ना कि जो हम लोग क्लास 11 की, हाँ, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको थोड़ा सा समझो यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फॉर्मूला मिला था। ओके, क्या मिला था फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल। तो यही बस आपको चाहिए, और एक चीज़ चाहिए होंगे जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसको भी समझ लो। सपोज मान लेते हैं ये एक इस तरह की सिचुएशन है, हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका भी मास m है, ये सेंटर है,
तो सपोज इसको हमने ऐसे घुमाया, ओके, ऐसे रोटेट किया, ये टू बॉडी सिस्टम है, ओके, तो इसको ऐसे रोटेट किया, तो जब रोटेट करोगे उस केस में क्या होंगे, उस केस में टॉर्क लगेंगे, और यहाँ पे जो टॉर्क की फॉर्मूला होंगे, उस टॉर्क की फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है यहाँ तक, ओके। और एक चीज, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं, जो एक निकलते हैं ना रोटेशनल मोशन में, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हो, हाँ। तो इस सिस्टम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होंगे, ट्वाइस एम डी स्क्वायर बाय टू, डी मतलब डी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला डी बाई टू। यूजुअली आपने वहाँ पे क्लास 11 में क्या लिया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर लिया था। ठीक है, ऐसे लेते हैं, जो भी लेना मर्जी, मतलब ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना लिया, डी बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होंगे, डी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसका फॉर्मूला क्या होंगे। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए उन ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट होंगे। ध्यान से देखो, समझो अच्छे से चीज़ों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डायपोल को रखा। ठीक है, डायपोल मतलब जानते हो, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ऐसे रखा। तो ये जो डायपोल है, डायपोल कुछ एंगल फॉर्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म करेंगे। लेकिन सिचुएशन क्या है, पहले इस डायपोल को आपने क्या किया, इस डायपोल को पहले यहाँ पे रखा था। ठीक है, पहले इस तरह से यहाँ पे रखा था, ओके, ऐसे रखा था। फिर थोड़ा सा मोशन किया, तो क्या होंगे, उस मोशन की वजह से ये डायपोल इतना सा मूव करेंगे। लेट्स से थीटा मूव किया, ठीक है, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, ऐसे मूव किया। देखो ध्यान से एक बार, आया कि नहीं समझ में। यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, देखो आया समझ में, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, आपको बोला कि स्लाइटली अपने रोटेट किया, कहाँ से, इक्विलिब्रियम से। ठीक है, यानी पहले डायपोल इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब ये सिचुएशन होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है, तो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इस तरह से रोटेट किया। ठीक है, तो अभी जो नया सिचुएशन है, नया सेटअप है, ये बन जाएंगे माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अभी देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, तो वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ये जो प्लस क्यू है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको हमने बोला एक फोर्स लगा यहाँ पे, ऑब्वियसली मूव करेंगे कब, जब फोर्स लगेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है, यस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है, ओके। तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई मिला आपको, यहाँ पे भी मिलेंगे, है कि नहीं। इसको इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब सेम फोर्स लगेंगे, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज। ओके, तो अभी देखो इसको मिटा देते हैं, अब लोग पॉज करके वीडियो को नोट करते जाना। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी देखो एक सिचुएशन, सपोज ये मार्कर है, एक स्टिक है, ठीक है, जो भी है मार्कर, ओके। तो इसको मैंने इस डायरेक्शन में खींचा विथ सम फोर्स F, और इस डायरेक्शन में खींचा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में खींचा। तो जब खींचेंगे, इक्वल फोर्स से खींचा, ऑब्वियसली दोनों फोर्सेस क्या है, ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, इस मार्कर की इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लग रहा है। तो दिस टू फोर्सेस, ऑल्दो दे आर इक्वल, दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस स्टिक और मार्कर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से ऐसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे रोटेट करेंगे, ओके।
अगर कोई चीज रोटेट कर रहे है उसका मतलब वहां पे रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क लग रहा है। ठीक है, ये मालूम है आपको। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होंगे। ये जो डायपोल है ये डायपोल इस तरह मूव करेंगे। कब मूव करेंगे? जब अपने थोड़ा सा पहले कहाँ पे था, ऐसे था, है ना। तो उसके बाद आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। ठीक है, थीटा एंगल से जब डिस्प्लेस किया तब क्या हुआ, ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स अगेन इट विल रोटेट। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कौन सी फॉर्मूला होंगे, कौन सी करेक्ट फॉर्मूला होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टॉर्क लगेंगे उस टॉर्क की वैल्यू को निकालेंगे और बाकी ये जो है ये फॉर्मूला इसको बिठा देंगे और इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो ये फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। ठीक है, आराम से मिल जाएंगे आंसर। ओके, तो आप लोग बेसिकली क्या देखना, मैं यहाँ पे लिंक कहाँ पे बनाऊंगा उसको देखना। ठीक है, जो यहाँ पे टॉर्क होंगे, उस टॉर्क में हम लोग ये सब चीजें कहाँ पे पुट करेंगे उसको आप लोग एकदम फोकस रहना। ठीक है, जब मैं करूंगा। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, इसको साइड में लिख के रखते हैं ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर थीटा, और आई इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस एम डी बाई टू होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला को हमने लिख के रखा। ठीक है, तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखते जाना चीजों को। ठीक है, देखो जो टॉर्क की फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ताउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, ये है टॉर्क की फॉर्मूला। इस तरह से डायरेक्शन को लिखोगे। ठीक है, ओके। तो ये कहाँ से मिला, जब आपने डिराइव किया था टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही टॉपिक है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू पी लिखा, यहाँ से ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, आप क्या लिख पाओगे, पी ई साइन थीटा। ओके, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो, अगर ये थीटा, अगर थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है, आपने क्या किया, क्वेश्चन में देखा था कि एकदम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू थीटा। सिमिलरली अगर स्मॉल थीटा होंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो ये है ताऊ। ओके, तो ताऊ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ई थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, ये जो ताऊ है, ताऊ को हम लिख सकते हैं, ताऊ को हम लिख सकते हैं आई क्रॉस आई अल्फा। ठीक है, ये है ताऊ की फॉर्मूला। अगर आपको ये चीज याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखो। सी, जो लीनियर केस होते हैं, तो मैंने कहा ना आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना, लीनियर और एंगुलर केस। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, ओके। तो लीनियर केस में हम थीटा को एक्चुअल में क्या है कि जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस को हम आर या डी से लिखते हैं। ठीक है, एंगुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे उसको हम लिखेंगे थीटा। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज डी, लेट्स से एक्स भी लिख सकते हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, थीटा। ठीक उसी तरह जो वेलोसिटी होंगे, लीनियर वेलोसिटी उसको वी लिखते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यूजुअली ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, तो लीनियर एसिलरेशन को ए लिखते हैं, एंगुलर एसिलरेशन को क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है, ये सब डेनोशन है। फिर जो मास होंगे, मास की केस में एम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो जो मास है, हम लोग जो लीनियर केस में मास बोलते हैं, एम लिखते हैं ना, तो एंगुलर केस में वही पार्टिकल, वही ऑब्जेक्ट जब घूमेंगे एंगुलर केस में उसको हम क्या लिखेंगे, आई। ऐसे आप रिजेंबल कर सकते हो। ठीक है, जो लीनियर फोर्स है उसको हम क्या लिखते हैं, एफ। तो एफ की फॉर्मूला क्या, एम इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एसिलरेशन, तो ये क्या है, लीनियर एसिलरेशन। इस एंगुलर केस में जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एंगुलर फोर्स ताऊ लिखते हैं, मतलब टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा लिख देंगे। ये हुआ आपकी फॉर्मूला, इस तरह से याद रखना। ठीक है, अभी देखो, ये जो आई है, आई की जगह पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस एम डी बाई टू होल स्क्वायर और अल्फा लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, वो लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे।
ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके ये लिख सकते हो कि ट्वाइस एम, अभी लिख ही देते हैं क्या, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं ट्वाइस एम डी स्क्वायर बाय 4, ओके, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 2 4 कैंसिल हो गए, एम डी स्क्वायर बाय 2, ओके, ओमेगा स्क्वायर थीटा, इसे आप लिख सकते हो। ये है ताऊ की वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। तो ये m क्या है, m इज द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, इसका मास m है, इसका मास m है, तो दोनों मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उसका फॉर्मूला ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d क्या है, तो d इज द सेपरेशन डिस्टेंस, क्वेश्चन में दिया गया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये d है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, d/2, ठीक है। तो अभी कहानी आसान है, तो क्या करोगे, ये जो ताऊ है इसको इक्वेट करोगे, किससे, इससे, ठीक है। तो ये भी ताऊ है, यह भी ताऊ है, दोनों को इक्वेट किया, करने के बाद क्या मिलेंगे हमें, पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दिस इम्प्लाइज एम डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, पी ई थीटा, ठीक है, पी ई थीटा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो P है, इस P की वैल्यू क्या है, P को हम लिखते हैं जो डायपोल मोमेंट बोला था ना मैंने, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक d है, ठीक है, और यहाँ पे E और थीटा, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, अभी E लिखते हैं, तो E आ गया ना वैल्यू, ओके। तो यहाँ से आप थीटा को या ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक साइड कर दो, क्यू डी ई थीटा डिवाइडेड बाय, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, इससे जाएंगे इंटू 2, नीचे आएंगे एम डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा, सॉरी ओमेगा को इधर रखा, ओके। तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर रखा, 2 को इधर लेके गया, है ना, और एम डी स्क्वायर थीटा को, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी इसको मिटा देते हैं ना, तो यहाँ पे थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेंगे हमें, हमें मिलेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम डी, ठीक है, ट्वाइस क्यू ई, डी डी कैंसिल हो गया है ना, ओके, डिवाइडेड बाय एम डी, तो ये आ गया। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम डी, ठीक है। तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, है ना, आया समझ में एकदम डिटेल्स में, गुड। तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और चीज़ों को नोट डाउन करो, ठीक है, अभी करो, बाद में मतलब वैसे भी तो आलसी लोग हो, है ना, बाद में करते ही नहीं हो, ठीक है। तो करो इसको, एकदम नोट डाउन करो आराम से, और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, रुको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है ना, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए फिक्स डायपोल मोमेंट p which makes एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो x एक्सिस से कितना एंगल कर रहे हैं, लेट्स से ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो इसके साथ एंगल कर रहे हैं कितना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो कितना एंगल कर रहे हैं, थीटा, ठीक है। तो दिस इज द थीटा एंगल, ओके, एक्स एक्सिस के साथ। आपको बोला व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर कितना दिया गया, E1 वेक्टर इज इक्वल टू
ई आई कैप, ठीक है, ये आपको दिया गया। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑफ T1 इक्वल टू ताउ आई कैप, ठीक है, ये दिया गया। अभी देखो ये जो E1 है, E1 की डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप है, तो आई कैप यानी एक्स एक्सिस, तो बेसिकली E1 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये E1 वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1। नेक्स्ट बोला आपको व्हेन सब्जेक्ट टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ओके, तो E2 कितना दिया गया, √3 E1 जे कैप, ये दिया गया आपको E2, ओके, तो जे कैप यानी y डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होंगे जे कैप, तो E2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आया समझ में, ओके। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क T2, तो T2 इज इक्वल टू कितना, -T1, ठीक है, ये दिया गया। तो एंगल थीटा इज, तो ये जो थीटा एंगल होंगे, ये एंगल कितना डिग्री होंगे वो पूछा, ठीक है, तो खुद से देखो, करने की कोशिश करो कितना डिग्री होंगे, ऑप्शंस दिए गए कुछ है ना। देखो मैं नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे आपके लिए अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो। क्या है, देखो ध्यान से, ओके, तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल की डायरेक्शन कौन सी होंगे, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम P बोलते हैं ना, P इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला है चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ तक हमें मालूम है। ये जो P है, इस P की वैल्यू क्या हमें दिया गया, क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान से, नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो ये जो फैक्टर है P फैक्टर, इस P फैक्टर का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस एक्सिस पे और एक इस एक्सिस पे, ठीक है, तो ये थीटा है, ऑब्वियसली इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे P cos थीटा, लेकिन इस P cos थीटा की डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, P sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, जे कैप, ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस पे। तो आप ये जानते हो फैक्टर की कंपोनेंट्स निकालना, अगर डाउट है तो मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया वहाँ पे किस तरह से इसको हम लोग कॉस थीटा ही बोलते हैं, इसको साइन थीटा क्यों नहीं बोलते हैं ना, तो रट्टा मारने के लिए तो सभी लोग यही करते हैं ना, जहाँ पे थीटा लगा होते हैं उसको हम कॉस कंपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों इसको कॉस, इसको साइन नहीं बोलते, इसको क्यों साइन बोलते हैं, कॉस क्यों नहीं बोलते हैं, तो मैं अच्छे से एक वीडियो बनाया, आप लोग देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी देखो ये जो P वेक्टर है, इस P वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू P साइन थीटा, ओके, या तो P cos थीटा आई कैप, ओके, P cos थीटा आई कैप प्लस P साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं। तो ये है P वेक्टर की फॉर्मूला, ओके। अभी देखो हमें जो टॉर्क की फॉर्मूला मालूम है वो क्या है कि ताउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, है कि नहीं, तो P क्रॉस E ताउ की ये वैल्यू है, ठीक है, ये ताउ एक डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस, ओके। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर इसको हम कंसीडर नहीं करें तो सिर्फ इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E1 है, तो E1 की वजह से जो टॉर्क होंगे उसको हमने सपोज बोल दिया ताउ 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बोला ताउ 1 इज द टॉर्क, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसको ताउ 1 कहने के लिए नहीं बोला, क्या बोला आपको, T1, ठीक है, तो T1 इज द टॉर्क, कब, जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को रखा, तो यहाँ पे E1 लिख देंगे, है ना, तो P की जो वैल्यू होंगे वो कितना होंगे, ये होंगे, तो P इज इक्वल टू P cos थीटा आई कैप लिखेंगे प्लस P sin थीटा जे कैप लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्रॉस E1, तो E1 की वैल्यू कितना है, E आई कैप, E आई कैप, तो अभी क्या करोगे, इसको क्रॉस करना है, देखो जे आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई 0, यस, बिकॉज आई साइन 0 होंगे, है ना, तो फिर P साइन थीटा, जे क्रॉस आई क्या होंगे, इसको हम लिखते हैं P साइन थीटा, जे क्रॉस आई की वैल्यू है K कैप, लेकिन नेगेटिव K कैप होंगे, ठीक है,
बेसिकली आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप होते हैं पॉजिटिव के कैप, और जे क्रॉस आई की वैल्यू कितना होंगे नेगेटिव के कैप, तो ये नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है T1 की वैल्यू ये आया। ठीक है, देखो एक बार समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, क्लियर है? यस, ओके। तो अभी क्या है सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को यहाँ पे रखा, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 तो इसके ऊपर जो टॉर्क होंगे उसको बोल दिया T2। ठीक है, तो T2 मामा है ना, तो T2 इज द टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे P क्रॉस E2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर हो, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू P cos थीटा आई कैप, P cos थीटा आई कैप प्लस P sin थीटा जे कैप। ठीक है, क्रॉस E2, तो E2 की वैल्यू अभी तो E2 की यहाँ पे देख के रखा है ना, हाँ √3 E1 जे कैप, √3 E1 जे कैप, ये है E2 की वैल्यू, ये हमें देख के रखा। ठीक है, तो देखो P cos थीटा I क्रॉस जे कितना होंगे, और इसको भी लिख लेते हैं ना, P cos थीटा √3 E1 है ना, तो I क्रॉस जे की वैल्यू होते हैं के कैप, और J क्रॉस J की वैल्यू कितना होंगे 0। ठीक है, क्लियर है, यह तो समझ लेते हो आप। ओके, और एक चीज यहाँ पे ये E लिखना रह गया है ना, P cos थीटा E, यहाँ पे E चाहिए होंगे। ठीक है, P cos थीटा E I क्रॉस J इज के कैप, अभी करेक्ट है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया गया है ना, तो इसको यूज करेंगे। T2 इज इक्वल टू क्या दिया गया, T2 फैक्टर इज इक्वल टू माइनस T1 फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये जो T2 फैक्टर है इसका वैल्यू कितना है, T2 की ये है। ठीक है, P cos थीटा √3 E1 के कैप इज इक्वल टू कितना लिखोगे T1, तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस T1 की वैल्यू माइनस P sin थीटा E माइनस P sin थीटा E के कैप। ठीक है, तो ये T1 की वैल्यू है, तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएंगे, और K की कैंसिल हो जाएगा ना, P कैंसिल होंगे, K कैंसिल होंगे। ठीक है, और क्या कैंसिल होंगे, देखो ये जो cos थीटा है √3 है, और ये E1 है ना, अभी क्या मिलेंगे sin थीटा E मिलेंगे। ठीक है, तो E1 क्या है, E1 इज नथिंग बट E आई कैप। जब हम फैक्टर की बात करते हैं इस फैक्टर के, तो यहाँ पे आई कैप चाहिए, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज हाउ मच E, तो यहाँ पे E1 की मैग्नीट्यूड कितना होंगे, E तो होंगे ना। ठीक है, √3 E इज इक्वल टू sin थीटा E, तो E कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेंगे √3 इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा व्हिच इज tan थीटा। ठीक है, तो मुझे बोलो tan थीटा की वैल्यू कितना होने से √3 वैल्यू आते हैं, ऑब्वियसली 60 डिग्री। ठीक है, तो √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना आएंगे 60 डिग्री। यस, आया समझ में? ओके, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे लिखना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो when theta is 60 degree then the value of tan theta यानी tan 60 is equal to how much √3। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए आज के लिए हम लोग रखते हैं। ओके, बाद में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।